स्वागतम सुस्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों, गीता प्रकाशन बुक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है इंद्रधनुष बाल कथा संग्रह। इसी नाम से एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी गई है, बस आप उसे क्लिक करिए और इंद्रधनुष की सारी कहानियों का रसानंद लीजिए। मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं इंद्रधनुष बाल कथा संग्रह की एक कहानी का रसानंद। उससे पहले जान लीजिए इस पुस्तक की विशेषता कि इसमें सारे रचनाकार बाल गोपाल हैं। इस महान कार्य को संपन्न किया है सुनीता प्रयाकर राव वासुनी जी ने। धन्य है वो और उनका मस्तिष्क जिसमें यह विचार कौंधा। मित्रों, आज आप सुनने जा रहे हैं इंदु जी की कहानी हमारे गांव का विद्यालय। चलिए मित्रों, आप जब तक इसके कवर को निहारिए, मैं आपके लिए इस कहानी का पठन करता हूँ। अनगंगा एक छोटा सा गांव है। उस गांव का नाम गट्टू दुद्देनपल्ली है। हमारे गांव में एक विद्यालय है, वही जिला परिषद उच्च विद्यालय। इस विद्यालय में मैं और मेरे साथ बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमारे विद्यार्थी इस विद्यालय में कुल 75 हैं। यहाँ खेलकूद के लिए एक बड़ा मैदान भी है। इंटरनेट और कंप्यूटर भी उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। पिछले वर्ष यानी 2024-25 में 10वीं कक्षा पढ़ने वाले 6 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और सबके सब उत्तीर्ण हुए। उनमें से एक ने प्रथम स्थान, एक ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हेल्पिंग हैंड्स नामक संस्था ने दोनों विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। उनके नाम हैं पूर्ण चंद्रिका प्रथम स्थान और मुन्ना द्वितीय स्थान। इस संस्था ने अब की बार की 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। हमारे विद्यालय की 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने सेपक तकरा खेल के मंडल, जिला और राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसे लॉयंस क्लब करीमनगर संस्था की ओर से 500 रुपये और सभी विद्यार्थियों को टी शर्ट दी गई। हम सब विद्यार्थी मिलकर शैक्षिक भ्रमण पर भी गए। पहले सब ने पैसे इकट्ठे किए और सुबह 4 बजे यात्रा शुरू की। इस यात्रा में हमने रानी रुद्रम्मा देवी की प्रतिमा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी देखी। किला वरंगल, खुश महल, भद्रकाली मंदिर, लखनावरम झील, नौका विहार, झूला पुल, रामप्पा मंदिर और रामप्पा के शिल्पों के दर्शन किए। रात 10 बजे तक हम लोग लौट पाए। हमारे विद्यालय में नुजिवीडू सीड्स नामक संस्था ने हमें बैग, बोतलें, हैट, किताबें और छतरियां दी। हमारे गांव के कुछ बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं, इसलिए हमारे शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर बड़ी बाटा नामक कार्यक्रम चलाते हैं। इसमें हम उन बच्चों के घर जाकर उनके माता पिता से निवेदन करते हैं कि वे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। इस कारण विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी। पिछले वर्ष 53 विद्यार्थी थे, अब 71 हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिवस पर हमारे विद्यालय को 1500 रुपये दान मिला। हमें पेन और मिठाइयाँ भी मिलीं। हमें प्रोत्साहित किया गया कि हम अच्छी तरह पढ़ें और अपने गांव का नाम रोशन करें। हमारे विद्यालय में 9 शिक्षक हैं, उनमें
8 शिक्षक पुरुष हैं और एक महिला शिक्षिका है। मैडम हमें हिंदी पढ़ाती हैं। हमारे सारे शिक्षक हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। वे हमें नृत्य और अन्य गतिविधियां भी सिखाते हैं। पीईटी सर हमें खेल खिलाते हैं। मैंने सबसे पहले उन्हीं से सेपक ताकरा खेल सीखा। हमें सरकार की ओर से यूनिफॉर्म, किताबें, जूते सब मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट विद्यालय में ये सब खुद खरीदने पड़ते हैं और फीस भी ज़्यादा चुकानी पड़ती है। पहले के समय में सभी बच्चे सरकारी विद्यालय में ही पढ़ते थे। अब कई बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में जाने लगे हैं। फिर भी हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए रोज नियमित विद्यालय जाते हैं। विद्यालय एक मंदिर के समान है। यही है हमारे गांव का विद्यालय। कैसी लगी मित्रों आपको इंदु की गाथा? 8वीं कक्षा की छात्रा हैं। मित्रों, इंद्रधनुष एक ऐसा साझा संकलन है जिसमें आपको एक तरफ तेलुगु और एक तरफ हिंदी में इन सभी रचनाकारों की कहानियों का रसानंद मिलेगा। अगर आप इस पुस्तक का क्रय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे कहीं भी यह पुस्तक इंद्रधनुष प्राप्त करिए। मित्रों, एक विशेष सूचना, इंद्रधनुष की रंगीन कहानियाँ अब केवल भारत में ही नहीं 66 देशों में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। चलिए मित्रों, अब हम सुनीता प्रयाकर राव वासुनी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भारत के नव कल्याण हेतु इन नन्हे कलाकारों को प्रोत्साहन दिया और उनमें से अगर एक विद्यार्थी भी सच्चा अच्छा लेखक बन जाता है तो हम सबका जीवन सफल हो जाएगा। जय हिंद, जय हिंदी।